Welcome again in another video of physics class 9th. Here I am going to discuss the condition of work done. In the previous video that I have uploaded, if you want to get the more information थोड़े टाइम के बाद आइएगा about this topic, then you have to watch the previous video. अब उसको देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समझ में आएगा. मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट पे वर्क डन अलग अलग तरीके से होता है, तो क्या फोर्स के वजह से यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो क्या हमेशा उस पे वर्क डन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, या कोई ऐसा कंडीशन भी है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट स्टिल देयर इज नो वर्क डन इज हैपनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. इस कंडीशन में यदि इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें, आई हैव अ कार्ट हियर, एक कार्ट है जिसपे कोई एक पर्सन है, ही इज पुशिंग द कार्ट, एक व्हीकल है इसको ये पुश कर रहा है और पुश करने की वजह से ये आगे मूव कर रहा है. इस कंडीशन में जब ये सरफेस एक बिल्कुल जो जनरल सरफेस होता है उस तरीके का है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ये सरफेस अप्लाई कर रहा होगा ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट. इस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा और फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अगेंस्ट होगा, मीन्स इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल ऐसे होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा और इसके बाद ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये एक फोर्स का डायरेक्शन होगा, एक्सटर्नल फोर्स जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा. राइट, एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, उसकी बात अभी नहीं करते. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से निगेटिव वर्क डन, इस फोर्स के वजह से पॉजिटिव वर्क डन. बट थिंक, यदि इस पे कंटिन्यूअस ये पर्सन इस पे कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो उस कंटिन्यूअस फोर्स के वजह से ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ता जाएगा. बट व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट टू पुश द व्हीकल देन इट गेट स्टॉप. एट दैट टाइम इट गेट स्टॉप. एट दैट टाइम वर्क डन जीरो. मीन जब तक वो फोर्स अप्लाई कर रहा है द व्हीकल इज मूविंग एंड इट इज सेड दैट वर्क हैज डन बाय दिस फोर्स. बट व्हेन द पर्सन स्टॉप टू पुशिंग द व्हीकल देन इट गेट स्टॉप. एट दैट टाइम द वर्क डन विल जीरो. जहाँ तक वो चल के गया, जितना फोर्स लगा और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस कंडीशन में हम लोग कंसीडर करें कि यस दिस मच वर्क हैज डन. And now let's consider here if this surface is frictionless. यदि हमने जो ये सरफेस कंसीडर किया ना, यदि ये फ्रिक्शनलेस हो, then what will happen? If the surface is frictionless, then person when apply a force F at any instant, तो एक बार यदि फोर्स अप्लाई कर दे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिस ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूअस इन द मोशन, वो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा. उस कंडीशन में यदि एक फोर्स, ये हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि ये जो सरफेस है इट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस, एंड व्हेन अ पर्सन अप्लाई अ फोर्स ऑन द व्हीकल एंड इट शिफ्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ये मूव करके, अभी हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वर्क डन हुआ है. क्या फोर्स ने, कि जब ये फोर्स लगा था उसके बाद से ये ऑब्जेक्ट ने जो मूव करना शुरू किया है, क्या उस टाइम पे अभी भी ये फोर्स कंटिन्यूअस अप्लीकेबल है क्या पर्सन अभी भी उसको पीछे से कंटिन्यूअस पुश कर रहा है? योर आंसर विल बी नो. ओनली वन टाइम पर्सन हैज़ पुश द व्हीकल, सिर्फ एक बार पर्सन ने व्हीकल को पुश किया है, उसके बाद वो कंटिन्यूअस इनर्शिया के लॉ की वजह से वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है. उस टाइम पे क्या यदि ये व्हीकल यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाता, इस कंडीशन पे आ जाता, तो क्या इस कंडीशन में कोई वर्क डन होता है यहाँ से यहाँ तक जाने में? देन आंसर इज नो. नो वर्क डन इज हैपनिंग बिकॉज फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन द व्हीकल. व्हीकल पे भाई कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है और उस कंडीशन में वो मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है. जीरो वर्क डन इज हैपनिंग. वाई? बिकॉज देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग. तो फ्रिक्शनल फोर्स जब तक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तब तक ही वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं और इसके लिए कंटिन्यूअस पर्सन को फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. यदि फ्रिक्शन फोर्स इग्नोर हो जाए तो उसको रोकने वाला कोई एक
जो काउस था वो नहीं है, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रही हो, देन इन दैट कंडीशन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, it get displaced, but the work done will zero because there is no any net force acting on the objects. For this is the relation. यहाँ से एक इनर्सिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, इनर्सिया में तो ऑब्जेक्ट पे बिना कोई फोर्स लगे ही वो मूव कर रहा होता है और उस कंडीशन में वर्क डन जीरो होता है. तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों के बीच डिस्कस किया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.